देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो आने वाले चुनावों को लेकर तैयारियों को नई दिशा देगा। भारतीय चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2026 को मतदाता सूची के सालाना संशोधन को एक विशेष गहन संशोधन यानी SIR के रूप में लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत पूरे देश में मतदाता सूची की जांच पड़ताल और संशोधन की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक कड़ाई और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। बिहार में हाल ही में इस प्रक्रिया की सफल शुरुआत को देखते हुए आयोग ने इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। 10 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक इस दिशा में अहम मानी जा रही है, जिसमें इस देशव्यापी SIR की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में मौजूदा मतदाता संख्या, पिछली बार हुए SIR की स्थिति और क्या उसकी मतदाता सूची को डिटेल रूप से CEO की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, इस पर गंभीर विचार विमर्श होगा। साथ ही आयोग मतदाता केंद्रों की संख्या को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान देगा, ताकि हर मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1200 तक सीमित रहे। ये कदम मतदाता केंद्रों पर बेहतर प्रतिबंध और सुगमता सुनिश्चित करने के आदेश से उठाया जा रहा है। साथ ही निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों यानी CEO, अतिरिक्त ERO और बूथ स्तर के अधिकारियों यानी BLO की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनके संसाधनों की समीक्षा भी इस बैठक का अहम एजेंडा होगी। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस SIR की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, लेकिन बाकी देश के लिए इसका व्यापक शेड्यूल तय किया जाएगा। ये माना जा रहा था कि अप्रैल 2026 में चुनाव वाले राज्य जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगला SIR होगा, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि संसाधनों की बचत के लिए चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ इस प्रक्रिया को लागू करने जा रहा है। इस पूरे अभ्यास को वार्षिक संशोधन की प्रक्रिया के साथ अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही पूरा करने की योजना है, ताकि मतदाता सूची के संवैधानिक दायित्व को समय से पूरा किया जा सके। देश के मतदाताओं के लिए इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि बिहार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा। ये फॉर्म दस्तावेजों के साथ या बिना दस्तावेजों के जमा किए जा सकेंगे, जैसा कि चुनाव आयोग के आने वाले आदेश पर स्पष्ट किया जाएगा। इस नए आदेश के तहत मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आयोग ने 24 जून 2025 को स्पष्ट कर दिया था कि इस SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ सुथरा, सटीक और अपडेटेड रखना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। SIR की प्रक्रिया करीब 1 महीने तक चलेगी, जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे। इसके बाद मौजूदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और अगले 1 महीने तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। आयोग इस प्रक्रिया में आने वाली आपत्तियों का निपटारा 25 दिनों के भीतर करेगा। इसके बाद जनवरी 2026 की शुरुआत में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। पिछले साल 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हुए वार्षिक संशोधन की तुलना में इस बार SIR को 1 महीने पहले शुरू करना पड़ेगा, ताकि गणना के चरण को सही तरीके से पूरा किया जा सके। देश में मतदाता सूची की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए 2003-04 में हुए अंतिम गहन संशोधन के बाद जो मतदाता सूची जारी हुई थी, उसमें शामिल मतदाताओं को नागरिक माना जाएगा। उन्हें केवल हस्ताक्षरित गणना फॉर्म जमा करना होगा, ताकि शेष मतदाताओं को संवैधानिक के अनुच्छेद 326 के तहत अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें न्यूनतम 18 की आयु और भारतीय नागरिकता का प्रमाण आवश्यक है। इस पूरे अभियान के जरिए चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल योग्य और वैध मतदाता ही सूची में शामिल हों और चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। ये देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मतदाता अधिकारियों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।
चुनाव आयोग की ये पहल लोकतंत्र को सशक्त बनाने और मतदाता के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा, जो सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए भरोसेमंद और निष्पक्ष चुनाव की नींव रखेगा। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।